नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज इस प्रोग्राम में बात होगी सोने के तेवर की। सोने की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जब से अमेरिका की तरफ से नया टैरिफ लगाया गया, तभी से चीजें महंगी होने लगी। चारों तरफ महंगाई का वार दिखाई देने लगा। हर तरफ मंदी जैसी स्थिति बन गई, जिसकी वजह से निवेशक और व्यापारी सोने पर निवेश करने से बच रहे हैं। इतना ही नहीं, सोने की कीमत बढ़ने से शादियां भी महंगी हो गई। मिडिल क्लास के लिए सोने की कीमत बढ़ना किसी झटके से कम नहीं है। इसी तरह सोने की कीमतें अगर बढ़ती रही तो कहीं शादियों से सोना गायब ही ना हो जाए। आखिर क्यों सोने की कीमतें इतनी बढ़ रही है? सोना महंगा होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय अर्थशास्त्री अनिल जैन साहब जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, यूएस के साथ साथ क्या पूरी दुनिया में मंदी का डर सता रहा है? क्या इसलिए सोना सपना बनता जा रहा है? जैसा अभी बाकी लोगों ने कहा, अतिथि जी ने कहा कि जो सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। ये जो बढ़ाव शुरू हुआ था, ये यूक्रेन युद्ध के साथ शुरू हुआ था। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई और उससे आप देखें उसी समय से ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और सोने का जो बढ़ने का कारण है वो है अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, जो मेजर कारण है। अभी इस समय जो हालात हैं वो बड़े विचित्र हैं, बड़े मुश्किल हैं। जगह जगह पे पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस हैं। रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, इधर इजराइल का बहुत सारे देशों के साथ में प्रॉब्लम हो गई, इनका वॉर शुरू हो गई। उधर प्रॉब्लम आ रही है ईरान के साथ में। अमेरिका और ईरान का भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो बहुत सीरियस इशू है, जिसको इंटरनेशनल एजेंसीज सीरियसली, और जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सब एग्जामिन कर रही हैं। उनकी नजर है बेसिकली इस समय ईरान के ऊपर। अगर ईरान को लेके अगर कोई छेड़छाड़ होती है, कोई अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है, अगर वॉर जैसी कंडीशंस आती हैं, तो बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड कर जाएगा। और इस अनसर्टेनिटी के कारण मुझे लगता है अभी जो तेजी चल रही है, जो पिछले एक महीने की तेजी अगर मैं कहूं, तो ये केवल एक्सक्लूसिवली ईरान को लेके चल रही है। ईरान एक ऐसा फैक्टर है कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी एक्शन अमेरिका लेता है या इजराइल लेता है, तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे। और जब बहुत सारे देश शामिल हो जाएंगे तो अच्छा, ईरान इराक की बात हो गई अनिल जी, और डॉलर का इशू खड़ा हो जाएगा। और बाकी इशू तो है ही है। चाइना एक एम्बिशियस पावर की तरह उभर रहा है। जिम्मेदार क्या ट्रंप ने सोने को 1 लाख के पार पहुंचा दिया? सॉरी, एक बार रिपीट करें क्वेश्चन। क्या ट्रंप की वजह से सोना 1 लाख के पार पहुंच गया? क्या टैरिफ वॉर है इसके लिए जिम्मेदार? टैरिफ वॉर ने ऐड किया है, वो जो आग में घी डालने वाली बात की है। जहां पीछे इतने सारे इशू चल रहे थे, चाइना की एम्बिशन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग करेंसी, चाइना को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बनाने के लिए, आज सबसे बड़ी डिमांड चाइना की है पूरे वर्ल्ड में। 250 से 300 टन सोना हर साल चाइना खरीद रहा है पिछले 4-5 सालों से। 1000 टन का प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का, और उसमें से 250-300 टन चाइना खरीद लेता है, 250 टन इंडिया खरीद लेता है। तो बाकी बैंकों के लिए एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है। और ट्रंप ने जो कुछ भी किया उससे अनसर्टेनिटी तो आई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा घी की तरह काम किया है। और जब तक ये वर्ल्ड में शांति नहीं होगी, ये बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। अभी तो इसने एक शुरुआत की है मुझे लगता है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ेगा भी। अनिल जैन साहब, आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे कि वो अभी थोड़ा ठहरे, थोड़ा रुक जाए, इंतजार करें, या अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करें ना करें? क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, गोल्ड एक ऐसा धातु है जो कभी ज्यादा गिरती नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा जब करेक्शन आता है तो 15 से मैक्सिमम, अगर करेक्शन आता भी है तो 10 से 15% का करेक्शन आता है। स्टॉक मार्केट की तरह यहाँ करेक्शन नहीं आता कि 50% शेयर टूट जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई विश्व में शांति के संकेत मिल रहे हैं। किसी तरह से कोई जो भी हालात हैं वो कहीं सुधर रहे हैं, कोई किसी की बात मान रहा है। तो इन हालात में तो अगर नया इन्वेस्टर भी आता है तो मुझे कोई नुकसान की बात नहीं लगती है, आगे फायदा ही है। और आगे ये रेट बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं हैं। और अच्छा, इसमें अनिल जैन एवरेज साहब, रिटर्न देखिए अच्छा आएगा, सोशल मीडिया पर ऐसे 10, बहुत 12, सारे 15% से एक्सपर्ट रिटर्न कम नहीं व्यूज आएगा सोने आजकल में। फ्लोट होते हुए मिल जाते हैं कि कहा जाता है कि सोना देखिए 56,000 पर पहुंच जाएगा, 55,000 पर पहुंच जाएगा। ये जो मिसलीडिंग फैक्ट्स सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? इनमें कितनी है सच्चाई? देखिए, सोना घटने का क्या कारण हो सकता है? सोना जनरली कोई बैंक आके बेचेगा नहीं। सोने का प्रोडक्शन हो नहीं सकता, सोने का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता वर्ल्ड में। जो अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड है। जो रिकवरी सोने की होती थी वो 1/10 हो गई है लास्ट 20 सालों में। जो 1 टन अगर चट्टान हम निकालते थे तो 1 ग्राम सोना अब निकलता है, जबकि पहले 10 ग्राम निकलता था। तो रिकवरी फैक्टर बहुत खराब हो गए हैं, नई माइंस अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई नई माइंस आती भी है मार्केट में तो उनको डेवलप करने में 10 से 15 साल लगेगा। तो 10-15 साल का अगर टाइम लगता है तो इस बीच में, और वो भी इतनी क्वांटिटी में सोना प्रोड्यूस नहीं हो सकता कि वो मार्केट को निगेटिवली इंपैक्ट करे या प्राइसेस को डाउन कर दे। प्राइसेस डाउन होने का मेरे को कोई भी रीजन ऐसा नहीं लगता। इवन शांति भी हो जाती है तो भी कोई 10-15% से ज्यादा प्राइस डाउन होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सभी बैंकें आज की तारीख में एक्सक्लूसिवली डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हैं। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड नहीं खरीदना चाहती हैं। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड की जगह उनकी नजर अब सोने पे है, क्योंकि वर्ल्ड में कोई दूसरा एसेट क्लास है ही नहीं है, कोई दूसरी करेंसी नहीं है। कभी एक पॉन्ड होता था, पॉन्ड की अब वो साख नहीं रही है, जो क्रेडिबिलिटी पॉन्ड की होती थी वो नहीं है। तो अब जब डॉलर नहीं है तो फिर सेकंड एसेट क्लास जो है पूरे वर्ल्ड के लिए वो सोना है, सोने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन सोने की इतनी ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें जिन घरों में शादी ब्याह है लोगों को डरा रही है, सता रही है कि आखिरकार खरीदारी करे सोने की तो कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा बजट बिगड़ गया है। हिंदुस्तान में हमारी एक सिस्टम है कि शादियों में सोना देना और लेना एक वो कल्चर बनी हुई है। पर मुझे लगता है कि आगे चल के हमें ये कल्चर बदलनी होगी। ये सोने के ऊपर अब ज्यादा तवज्जो देना, शादियों में खर्चा करना, और जो मिडिल क्लास या जो उनसे कम है वो खर्च नहीं कर पाते तो उनको जबरदस्ती सोना नहीं खरीदना चाहिए। सोना इस समय अगर वो नहीं खरीद पाते तो कोई चिंता की बात नहीं है। सोना वैसे भी अब पहनने के कम ही काम आता है। बेसिकली इट इज एन एसेट क्लास नाउ। अब लोग आज की तारीख में ज्यादातर कॉइन्स खरीद रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। ज्वेलरी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरह सोना परचेज किया जा रहा है। और मैं तो सभी को यही कहूंगा कि शादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप सोने का जो परसेंटेज थी या जो सोने का सेगमेंट था उसको थोड़ा सा कमी कर दें तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन लोगों के मन में यह भी प्रश्न है सर कि क्या सोना थोड़ा आगे आने वाले समय में सस्ता हो सकता है? क्या अभी खरीदारी कर ले, क्योंकि जिन घरों में शादियां हैं उनके लिए तो देखिए एक तरीके से मजबूरी हो जाती है। अभी खरीदारी कर ले या फिर थोड़े समय का इंतजार किया जाना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, मैंने जैसे कहा सोने के दाम गिरने के कोई ऐसे संभावना नहीं दिखती है अगले साल 2 साल के अंदर। और जब संभावना नहीं दिखती है तो सोने का दाम नहीं गिरेंगे तो आप अभी खरीदेंगे तो शायद हो सकता है अभी आपको थोड़ा सस्ता मिले। आगे चल के इतना ये दाम बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसा जो स्टडीज आ रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन्स के अंदर भी जो है घटने का कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है। सभी लोग इवन कह रहे हैं कि ये $5,000 का एक ऑन्स हो जाएगा। अभी 3-3,500 चल रहा है, 5,000 तक की भी प्रोडिक्शन आगे आ रही है।
ऐसे में सर सोने की बढ़ती हुई कीमतें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का संकेत है क्या, और इससे कैसे बचा जाए? वेल अभी तो सभी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना। आज डॉलर अगर डीस्टेबलाइज होता है तो सभी करेंसियों के ऊपर इकोनॉमिकल इफेक्ट आएगा, फिर उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर होगा, तो ये एक मुश्किल हालात पैदा करेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। पूरे विश्व के लिए एक नया वे इकोनॉमिक ऑर्डर प्रोबेबली आगे चल के सेटअप होगा, जहां पे डॉलर की मोनोपोली नहीं होगी और एक नई अर्थव्यवस्था तैयार होनी चाहिए आगे चल के। चाइना बहुत स्ट्रांग हो गया है, रशिया भी वीक नहीं है, और आगे जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकलते हैं उसके हिसाब से अभी कहना बहुत मुश्किल है कि आगे चल के क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन सोने की बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतें अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? वेल अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या नुकसान है, इसको अर्थव्यवस्था की से आप मत जोड़िए। सोने के दाम बढ़ रहे हैं। सोना एक प्रीशियस मेटल है जो हमारी करेंसी को, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को अगर है हमारे पास में, सोने का एक कंपोनेंट है, वो स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि एक वैल्यूएबल एसेट है। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, महंगाई का सवाल है, तो महंगाई तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। महंगाई डिपेंड करती है आपकी सप्लाई फोर्सेस पे, डिमांड फोर्सेस के ऊपर। तो महंगाई का इससे सोने से डायरेक्टली कोई कोरिलेशन मैं नहीं निकालता हूं, एक्सेप्ट दैट डॉलर की जो पैरिटी वैल्यू है, हिंदुस्तान का जो डॉलर है, हिंदुस्तान की करेंसी और डॉलर की जो वैल्यू अभी पीछे ऐसी चल रही है, अगर सोना बहुत तेज हो जाता है तो डॉलर बढ़ जाएगा और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं तो तेल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज जो 100 रुपए तेल बिक रहा है, हो सकता है कि आगे चल के तेल और भी महंगा हो जाए, बट वो काउंटर करेगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट अच्छे हैं तो हमको रियलाइजेशन भी अच्छी वैल्यू पे आएगा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर मान लीजिए 85 के रुपए के हिसाब से रियलाइजेशन आ रहा है, तो आगे चल के 100 रुपए पे रियलाइजेशन आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा ट्रेड बैलेंस क्या रहता है, हमारे एक्सपोर्ट क्या रहते हैं, हमारे इंपोर्ट क्या रहते हैं। हाँ, अगर हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए, डेफिनेटली इंडिया के लिए तो चिंता की बात रहेगी। और इन्वेस्टर्स को सर छोटी सी सलाह, उन्हें अभी थमना चाहिए, रुकना चाहिए, इन्वेस्टर्स को मैं कहूंगा कि वो आज भी इस रेट पे इन्वेस्ट करें, नुकसान नहीं होगा। शॉर्ट में यही कहूंगा। इस टाइम इवन घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं तो लोग जमीन खरीदते ही है, और जो भी करंट प्राइस होती है उस पर ही खरीदना पड़ता है। अगर हम फ्यूचर को देखें तो क्योंकि फ्यूचर में सोना नीचे नहीं लगता है, तो आज भी आप खरीदेंगे तो रिटर्न 8-10% का रिटर्न तो मिनिमम से मिनिमम आपको सालाना मिलेगा ही। मतलब फिक्स डिपॉजिट पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है बैंक में, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और आपको, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी नहीं होगा। तो कुल मिला के मुझे तो ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, ऑफिशियली करते हैं, तो इट्स वर्थ डूइंग, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर जिस स्पीड के साथ सोने की कीमत बढ़ी है, समझ में नहीं आ रहा है, या यूं कहें कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखिए 2024 तक हर साल तकरीबन 10,000 पर ईयर बढ़ा करता था, लेकिन 2025 में तो ये 80, 90 और अब देखिए 1 लाख के पार जा पहुंचा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी जब कोविड आया था तो सोना एकदम बढ़ा था। मैं आपको बताऊं, 1933 के अंदर अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करता था और उस समय उन्होंने तय किया हुआ था सोने का दाम $20। वो सडनली, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए अमेरिकन इकोनॉमी को, तो 1934 में अमेरिकन डॉलर को उन्होंने 69% से डीवैल्यू किया और सोने के दाम $20 से बढ़ के सीधे $35 हो गए। तो ऐसी सिचुएशन 1929 में जब मंदी का दौर आया था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड बोलते हैं, 1929 में भी आई थी।
फिर बांग्लादेश की जब वार हुई थी और वियतनाम की जब वॉर चल रही थी साइमल्टेनियसली, हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश और अमेरिका वियतनाम से लड़ रहा था, तब भी सोना एकदम बढ़ा था। फिर ये रशियन यूक्रेनियन वॉर के टाइम पे भी बढ़ा है। तो ये जो सोना और चांदी कई बार एकदम ही बढ़ते हैं, और चांदी के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि चांदी कई बार एकदम ही बढ़ती है। मुझे याद है 1977 में चांदी शायद 1500 या 1600 रुपए किलो होती थी, वो सडनली 12,000 रुपए किलो चली गई थी। कुछ वार्नर ब्रदर्स वगैरह कुछ थे, तो उनका कोई मैनिपुलेशन हुआ था या जो भी हुआ था, वो 1500 से 12,000 पे चली गई थी। तो ये अच्छा अनिल कमोडिटी जी, है, कमोडिटी की चूंकि प्राइसेस देखिए मैंने एकदम ही शादियों के बढ़ती सीजन है। का जिक्र इसलिए ये किया क्योंकि ग्राफ अब एकदम शादी ब्याह जिन जिन घरों में होगी, ज्वेलरी खरीदी जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्या सोने की बढ़ती डिमांड सोने की कीमतों में और आग लगाएगी? कहां तक जा सकता है? वेल अब डिपेंड करता है वर्ल्ड में कि डिमांड केवल इंडिया की वजह से दाम नहीं बढ़ते हैं। दिस इज ए वर्ल्ड लेवल कमोडिटी, इसके पूरे विश्व में दाम तय होते हैं। ठीक है, केवल अकेला हिंदुस्तान सोने के दाम नहीं तय करता है। ठीक है। और पूरा वर्ल्ड मार्केट किस तरह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अगर कोई मान लीजिए स्विट्जरलैंड की बैंक अगर सोना बेचना शुरू कर देती है तो हो सकता है थोड़ा सा डाउन भी हो जाए। पर स्विट्जरलैंड की बैंक ने पहले भी कई बार सोना बेचा है, मामूली सी गिरावट आई और वापस सोना बढ़ गया। स्विट्जरलैंड की बैंक ने, मुझे याद है 1985 के आसपास सोना बेचा था, 90 में सोना बेचा है, और उस समय भी मामूली गिरा, कोई 5-7-10% की गिरावट आती है, वो भी 5-6 महीने के लिए आती है और वापस भी वो ठीक कवर है, हो जाता फिलहाल है तो और आगे देखिए ये सोना आगे चला जाता सोने है। की कीमत अभी कस्टमर्स को और ज्यादा रुलाएगा या फिर थोड़ी राहत भी मिल सकती है, ऐसी भी कुछ उम्मीदें निकट भविष्य में इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जैन साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।